हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ही हम इसमें स्टडी करेंगे। आई थिंक अब ये हमारा चौथा टॉपिक है, फोर्थ लेसन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इतनी लेंथी वीडियो बनाने से इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो आपको भी शायद ये समझने के लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो जो हम आज स्टडी करने वाले हैं ये रहेंगे कॉमन एरर्स किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। बहुत कॉमन से एरर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव में हम देखते हैं। कॉम्पिटिटिव में आता है इस तरह के सेंटेंसेस कई बार करेक्शन करने के लिए, जो हमें देखने में तो सही लगते हैं, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। नन ऑफ द टू बॉयज केम बैक। दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, अब इसमें क्या मिस्टेक है ध्यान दीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम दो के बारे में बात करते हैं तो पहला तो हमारा ध्यान यहाँ दो पर जाना चाहिए, टू बॉयज पर। टू बॉयज के लिए या तो हम दो के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, पहले तो आप याद कीजिए। नाइदर, आइदर, बोथ। ये तीनों टर्म्स ऐसे हैं जो दो के लिए यूज करते हैं, दो पर्सन्स के लिए, दो थिंग्स के लिए। तो पहला तो इनमें से हम देखेंगे कि नाइदर यहाँ पर सूट होता है नहीं होता है। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज कम बैक। आइदर ऑफ द टू बॉयज कम बैक नहीं। बोथ ऑफ द टू बॉयज कम बैक नहीं। यहाँ पर कौन सा सूट होना है? दोनों में से, क्योंकि कोई भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर बोथ नहीं आएगा फ्रेंड्स। बोथ को ध्यान रखिएगा, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा। आप सोच रहे होंगे कि बोथ यहाँ क्यों नहीं आ सकता है, तो नॉट के केस में, नहीं के केस में, नेगेटिव केस में बोथ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आइदर भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों की ही बात की जा रही है। दोनों में से किसी एक की बात होती तो हम यहाँ पर आइदर लगाते। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आनी है? नाइदर। नन की जगह क्या आएगा? नाइदर। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत छोटी छोटी सी फ्रेंड्स मिस्टेक होती है जो देखने में ठीक लगती हैं हमें, लेकिन जब हम सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो लगेगा ये सही है, बट एक्चुअल में ग्रामेटिकली देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये ख्याल रखने वाली। नेक्स्ट लेते हैं। नाइदर ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट। नाइदर ऑफ दोज 6 गर्ल्स, इन 6 लड़कियों में से किसी ने भी रेड शर्ट को नहीं पहना है। नाइदर ऑफ दोज 6 गर्ल्स, तो आपको फिर याद आ गई होगी। देखिए, जब हमने टॉपिक को डीपली स्टडी किया है, डीपली इसको हमने लर्न किया है, प्रैक्टिस की है हमने, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये टर्म तो यहाँ यूज ही नहीं हो रही है। अब देखिए, हमारी नज़र कहाँ जा रही है? नाइदर को 6 गर्ल्स के साथ। आपको मैंने बताया था कि नाइदर, आइदर, बोथ किसके लिए यूज होगा? दो के लिए। ठीक है, जब बात दो की हो रही होगी, लेकिन यहाँ बात हो रही है 6 गर्ल्स की। क्लियर? 6 गर्ल्स की। इसमें वर्ब ठीक है, वॉज, क्योंकि आपको बताया था मैंने, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मोस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। ठीक है, तो नाइदर के साथ वॉज तो ठीक है, बट 6 गर्ल्स के साथ क्या नाइदर सुइटेबल है? नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? नन। नन ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट। ये गर्ल्स के लिए वॉज नहीं है फ्रेंड्स। ये जो वॉज है ये गर्ल को फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए इस बात का। ये वॉज जो है ये नाइदर के लिए यूज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, आइदर ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड। इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। आइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स, दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड। ये तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं, ये तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आइदर ऑफ। अब फिर याद कीजिए, अभी मैंने फ्यू सेकंड्स आपको, कपल ऑफ मिनट पहले बताया था कि आइदर, नाइदर, बोथ हम किस सेंस में यूज करेंगे? जब बात दो की हो रही हो। तो आइदर का 3 के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान देखिए। आइदर 3 कैंडिडेट्स गलत है। यहाँ पर क्या आना था? आइदर ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड। अगर यहाँ 2 होता तो ये ठीक था, क्योंकि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ बात की गई है आइदर ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पर आइदर नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एनी ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड। दोनों में से कोई सिलेक्ट हो सकता है, सॉरी, तीनों में से कोई सिलेक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज़ बॉट कार्स। उसने गाड़ी खरीदी, बट नाइदर इज न्यू। ही हैज़ बॉट 2 कार्स। मैंने सेंटेंस में थोड़ी गलती कर दी लिखने में, पढ़ते ही पता फ्रेंड्स चल जाता अपनी मिस्टेक का।
2. He has bought 2 cars but neither is new. अब इस टर्म में क्या गलती है, आप सोचिए ज़रा, इस टर्म में क्या गलती है, ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए करने की. He has bought 2 cars. उसने 2 गाड़ियाँ खरीदी बट नाइदर इज़ न्यू. इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये टर्म बिल्कुल ठीक है. यहाँ तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स, ये टर्म बिल्कुल ठीक है. ही हैज़ बॉट 2 कार्स, उसने 2 गाड़ियाँ खरीदी बट नाइदर इज़ न्यू, दोनों में से कोई भी नई नहीं है ना. नाइदर का यूज़ हम करते हैं 0 आउट ऑफ 2. मैं हर वीडियो में आपको बहुत डीपली चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस सेंस में हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं, आइदर का यूज़ करते हैं. तो नाइदर मीन्स 0 आउट ऑफ 2, यानी कि जब किसी ने 2 गाड़ियाँ खरीदी तो एक भी पुरानी है, दूसरी भी पुरानी है. नाइदर इज़ न्यू, दोनों में से कोई भी नहीं. ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं. आई होप आपको नाइदर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड. तुम्हारे हाथों में से, ऑब्वियसली हाथ हमारे 2 होते हैं, तो तुम्हारे हाथों में से कोई भी डैमेज नहीं है, किसी को भी चोट नहीं पहुंची है. तो क्या यहाँ पर नन ठीक है? नहीं, नन यहाँ पर फ्रेंड्स गलत है. नाइदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, क्योंकि हाथ जो हैं ये 2 ही होते हैं. ये किसी के 4 तो है नहीं, 6 तो है नहीं, अष्टभुजा तो कोई है नहीं. क्लियर? तो जब 2 ही हाथ हैं किसी के, तो क्या उस सेंस में नन यूज़ हो सकता है? रॉन्ग. यहाँ पर क्या आएगा? नीदर. सेंस क्या बनेगी? नीदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड. ये जो इज है, दोबारा रिपीट कर दूं, ये इज हैंड्स के लिए नहीं है. ये इज किसके लिए है फ्रेंड्स? ये इज है नीदर की सेंस के लिए. ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को फॉलो कर रही है ये वर्ब, ना कि हमारे नाउन को. ठीक है, आपको बताया भी था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर और प्लूरल नाउन, बट द वर्ब शुड बी सिंगुलर. क्लियर? सो नाइदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड. दोनों में से कोई भी नहीं, 0 आउट ऑफ 2, दोनों के दोनों ठीक हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नन ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि दोनों ही सेंटेंस सेम है, ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है. सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? वर्ब का. सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? इज और आर का. आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? नन ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड. देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जब भी हम 2 की बात करते हैं तो हम 2 या 3 टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, आइदर, नाइदर और बोथ. ठीक है, तो आइदर तो यूज़ होगा जब दोनों में से एक की बात होगी. नाइदर की बात होगी तो मतलब 0 में से 2, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं. अब यहाँ के लिखा है कि नन ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड. आपके हाथ जो हैं किसी को चोट नहीं पहुँची है. जब हमारी वर्ब फ्रेंड्स यहाँ पर आर है तो यहाँ पर नन कैसे हो सकता है? नन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा. तो यहाँ तो या तो मैं नेदर लिखूंगी तो मेरी वर्ब चेंज हो जाएगी. अगर मैंने वर्ब को चेंज नहीं करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैंने चेंज करना है, तो मैं नन की जगह मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर बोथ. आइए देखते हैं सेंस क्या बनी. बोथ ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड. क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बोथ जो है ये आर को डिनोट है. ठीक है, जो आर है ये हैंड्स के साथ नहीं है, ये आर जो है ये बोथ को रेफर कर रहा है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. लास्ट, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल. फिर से वही बात आ गई, हम बोलते ना मेरे दोनों हाथों में कुछ है, दोनों हाथों में कुछ सामान है, तो ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल. तो क्या ये ऑल ऑफ माई हैंड्स वही बात है कि यहाँ पर क्या हमारे हाथ 4 है या 6 हैं या 8 है? अरे नहीं बाबा, हमारे पास सिर्फ 2 ही हाथ है. तो ऑल ऑफ माई हैंड्स की जगह, ऑल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? नाइदर तो यूज़ नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव सेंस यहाँ नहीं आ रही है. आइदर भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक की बात नहीं की जा रही है. तो मेरे पास कौन सी टर्म बचती है? यस, बोथ. बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल. मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं. तो आज की वीडियो तो वाकई में बहुत मज़ेदार थी, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाते हुए. आई होप आपको भी वीडियो को पढ़ते वक्त मज़ा आ रहा होगा. तो इसी तरह से नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स. जो अभी इसके बाद मेरे पास एक लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचता है अभी टॉपिक एक और करने के लिए. देखते हैं बीच में यदि और भी मेरे पास कुछ, अगर मुझे लगेगा कोई और कॉमन एरर्स होंगी तो मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी. तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.